सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में 4 चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बीटीयूपी के एग्जामिनेशन जो अभी आप सभी के दिसंबर और जनवरी में जो कंडक्ट हुए हैं, उसके डेट के बारे में, किसके डेट के बारे में, रिजल्ट के डेट के बारे में। दूसरा, कॉपी चेकिंग अपडेट कहाँ तक है, यानी कॉपी चेकिंग शुरू हुई है तो कहाँ तक हुई है, नहीं शुरू हुई है तो क्या हुआ है, उसके बारे में अपडेट। और न्यू एग्ज़ाम डेट, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जितना आप सभी को टाइम यहाँ पे मिला है पिछले सेमेस्टर में, उससे कम ही टाइम मिलने वाला है यहाँ पर, खास करके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए बता दूं तो उनके लिए न्यू एग्ज़ाम डेट रिलीज़ की गई है। और न्यू एग्ज़ाम डेट 100% वही रहेगी। क्यों? क्योंकि बीटीयूपी के ऊपर बढ़ गया है दबाव। क्या है सारी चीज़ें, वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आप सभी के ख़त्म हो गए, फ्री भी होंगे। चीज़ों को आप ज़रूर जान लीजिए, जिस बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं सब चीज़ों को आपको जानते रहना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले कई सारी चीज़ें हैं, उसको मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। पहला चीज़ जो है मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली आप प्ले स्टोर पे ज्ञान विद सचिन ऐप करके डाउन सर्च करिए, मिल जाएगा। क्योंकि वहीं पे आप सभी के सेकंड सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं, जितने सेकंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे, फोर्थ सेम प्लस आपके सिक्स्थ सेम मैकेनिकल। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि 99 रुपीज़ में चल रहा है नोट्स। आगे आप सभी अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो आप सभी उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो फोर्थ सेम मैकेनिकल वाले तुरंत जा करके प्रेफर करें, नोट्स को परचेज कर लें। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आपके PYQ पेपर मिल जाएंगे, यहीं पे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी में वन शॉट भी अपलोड करूंगा, यानी वन शॉट का मतलब कि पूरे सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे 700 रुपये का कोर्स किसी का प्रेफर कर रहे हैं, कोई 500 में ले रहा है, मुझे लगता है कि आप 99 में बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप सभी आराम से ऐप डाउनलोड करके नोट्स को परचेज कर अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए। तो आइए अब हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सभी के सम सेमेस्टर परीक्षा 2024-25 के लिए ऑलरेडी एक साल पहले ही समय सारणी जो है, जिसे कहते हैं एकेडमिक कैलेंडर, वो जारी कर दिया गया है। लेकिन जो ये 1 जनवरी है, ये कन्वर्ट हो गया है 20 जनवरी के अंदर। किसके अंदर मेरे प्यारे साथियों? 20 जनवरी के अंदर। यानी आपका जो सेशन शुरू है वो 20 जनवरी से कंटिन्यू है। हो सकता है कि आप घर पर हों, हो सकता है कि आप हॉस्टल हों, मुझे नहीं लगता कि कोई हॉस्टल होगा, सब घर पे ही होंगे मेजॉरिटी लोग। मैं आपको बता दूं कि आपका सेशन काउंट होना शुरू हो गया है। आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका टाइम टेबल शायद जारी कर दिया गया हो, बट अब आप सभी समझ लीजिए कि आपका सेशन कंटिन्यू है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म, परीक्षा शुल्क, अनुक्रमांक, प्रवेश पत्र, इन सब के बारे में मत सोच के, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सेशनल अंक जो होता है वो एग्ज़ाम के बाद फीड किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षा आपके एग्ज़ाम के बाद होगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब सैद्धांतिक परीक्षा की बात आती है, तो सैद्धांतिक परीक्षा यहाँ से लिखा गया है कि 28 अप्रैल से 9 मई 2025 तक। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं ऑफिशियली कि आप सभी का एग्जामिनेशन 15 मई से शुरू होने वाला है। ठीक है, 15 मई आप माइलस्टोन करके रख लीजिए अपने दिमाग में कि आपका जो माइलस्टोन नेक्स्ट होने वाला है वो 15 मई से शुरू होने वाला है। तो आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस 15 मई के अकॉर्डिंग करें। खास करके हमारी फाइनल ईयर, ऑलरेडी उनके एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो चैनल पर ही लास्ट के 2-4 वीडियोस के अंदर उसको देख पाएंगे कि फाइनल ईयर में गलतियां क्या क्या नहीं करनी है। खास करके बैक को लेकर के मैंने पूरा डिटेल समझाया है। ये गलती से कहीं ना कहीं उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी बताया है, तो कहीं उनकी आंखें खुल जाएं, इस बात के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे बहुत सारे लोगों ने देखा, उनकी दिमाग खुले भी होंगे। तो भैया वो अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखें, उसमें सारी चीज़ों को मैंने बता दिया था। अगला हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है? आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब एग्ज़ाम डेट तो हो गया जो होने वाला है, अब आपका रिजल्ट डेट और कॉपी चेकिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए कॉपी चेकिंग, ठीक है, कॉपी चेकिंग को लेकर बता दूं कि एक ऑफिशियल नोटिस जारी की जाती है। ठीक है, उस नोटिस में बताया जाता है कि आपको कॉपी चेकिंग करनी है टीचर को। ठीक है, अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुई है, यानी अभी आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट
नहीं हुई है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आप लोगों को पता है कि अब कॉपी आप सभी की कैसे शुरू होनी चेक हो रही हैं, डिजिटल तरीके से शुरू हो रही हैं, ठीक है। चेकिंग पिछले 2 सेमेस्टर से डिजिटल कॉपी चेकिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक फास्ट प्रोसेस रहने वाला है डिजिटल चेकिंग का। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपका रिजल्ट अभी के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या होली के समथिंग आप अपने रिजल्ट को मान सकते हैं। यानी यहाँ से लगभग लगभग 40 दिन का समय लेकर के आप अपने रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग 15 मार्च के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बीटी यूपी के ऊपर क्या दबाव बढ़ रहा है उसको समझिए। बीटी यूपी के ऊपर दबाव है फार्मेसी को लेकर के और आपके पॉलिटेक्निक को लेकर के एडमिशन कम होने को। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया में बहुत दिक्कतें हैं और इनका एडमिशन बहुत लेट हो रहा है। क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि इनका सत्र बहुत पीछे चल रहा है। तो डेफिनेटली आपका एग्जाम डेट वही रहने वाला है जो मैं आप सभी को बताया हूँ, क्योंकि बोर्ड के ऊपर से ऊपर प्रेशर है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक उन्होंने अपना जो सेशन है कवर कर लिया है और इसी मई के अंदर आपका सेशन पूरी तरीके से कवर हो जाने वाला है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी वेल एंड गुड है कि आप अपने सिलेबस को देखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। बाकी ऐप डाउनलोड करके नोट्स को परचेज कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।